मित्रों, अच्छे कर्म करने वाले लोग परेशान रहते हैं, जबकि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग खुश रहते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज हम इसका उत्तर देंगे। यह उत्तर वही है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई संदेह होता था तो वह श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए और कहा कि वह भ्रमित है और श्री कृष्ण से इसका उत्तर चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि प्रश्न क्या है? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है जब बुरे लोग खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण हंसे और कहा, मनुष्य जैसा सोचता और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अज्ञानता के कारण वह सत्य को समझ नहीं पाता। अर्जुन उसे समझ नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पाठ मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। इसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर जीव को उसके कर्मों का फल मिलता है। प्रकृति सभी को अपना मार्ग चुनने का मौका देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह धर्म का मार्ग चुनता है या अधर्म का। श्री कृष्ण ने कथा शुरू करते हुए कहा, एक नगर में दो आदमी रहते थे। एक आदमी व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में विश्वास रखता था। वह रोज मंदिर जाता था और दान पुण्य भी करता था और रोज भगवान की पूजा अर्चना करता था। दूसरी ओर एक दूसरा आदमी इसके बिल्कुल विपरीत था। वह रोज मंदिर जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल चुराने जाता था। दान धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन तेज बारिश हो रही थी, इसलिए मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब दूसरे आदमी को इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि मंदिर से पैसे चुराने का यह अच्छा मौका है। उसने पंडित की नजर बचाकर मंदिर से सारे पैसे चुरा लिए। उसी समय एक धार्मिक व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। लोग वहां इकट्ठा हो गए और उसकी खूब पिटाई की। किसी तरह वह वहां से निकलने में कामयाब रहा। फिर दुर्भाग्य से उसे वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक कार ने उसे टक्कर मारकर घायल कर दिया। फिर व्यापारी लंगड़ा आता हुआ घर जाने लगा और रास्ते में उसे वह आदमी मिला जिसने मंदिर से पैसे चुराए थे। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक साथ इतने सारे पैसे मिल गए। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। कुछ साल बाद दोनों आदमी मर गए। मृत्यु के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, दान पर विश्वास किया, इसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द मिला और इस आदमी को नोटों से भरी एक गड्डी मिली। ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, बेटा तुम गलत फहमी में हो। जिस दिन तुम्हें कार ने टक्कर मारी थी वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग लिखा था, लेकिन अपने कुकर्म और अधर्म के कारण यह सिर्फ पैसों की एक छोटी सी गड्डी बन गया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। यह सोचना बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को अनदेखा कर देता है। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि ईश्वर हमें कब और किस रूप में देता है, लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करते रहो तो ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदैव अच्छे कर्म ही करे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि व्यक्ति के कर्म व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।